खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार अपने चैनल के ऊपर सर्वे की सीरीज जारी है और मैंने समीकरण में बताए थे पिछली बार, लेकिन कई भाई कमेंट आए कि भाई कुछ समीकरण गलत होने लग रहे हैं, कई जगह पे गलती कर रखी, इतनी लीड कोनी या ये कोनी वो कोनी, अलग अलग सबके विचार थे। उसके बाद दोबारा समीक्षा करी, कोशिश करी कि और बढ़िया रुझान आपके सामने दर्शका। 25 मई में पोलिंग थी, 10 की 10 सीटा पर हरियाणा सब ने बेरा है, पोलिंग भी बहुत बढ़िया और खिंच की चुनाव आया है। हर एक सीट के ऊपर एक सीट अगर सिरसा की छोड़ दी जा तो नू माना जा है कि भाई उड़ा क्लियर कट जीत बहन कुमार शैलजा की है भाई। हर एक पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वर्कर इस चीज़ में आदरण लग रहा है, लेकिन बाकी जो 9 सीट हैं उड़ा कंपटीशन चलना रहा है। अगर आप सट्टा बाजार की बात करोगे या जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, एजेंट थे, उनकी बात सुनोगे तो भी हर एक आदमी नुकरना रहा है भाई, खिंच की चुनाव होना रहा है और रिजल्ट जो है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अलग अलग लोगों तो बात करी, अलग अलग गाँव की रिपोर्ट ली, रिश्तेदारी में जान पछाण में जो उड़ा की प्रेस वर्ता है वह भी करी। अभी कोशिश करी कि एक समीकरण रुझान आपके सामने ला सका और एक रिजल्ट आपके सामने दर्ज सका। तो बात करांगे जो मेरी लोकसभा है भिवानी मंदरगढ़, जिसमें मैंने सर्वे भी कराया, बारड़ भी गया, भैणी भी गया, लोहारू भी गया, तोशाम भी गया, मंदरगढ़ भी गया। हर एक विधानसभा में लगभग मैंने कोशिश करी, जड़ा डायरेक्टली जा सके उड़ा डायरेक्टली गया और जड़ा नहीं पहुंच पाया तो भाई जो उड़ा के लोग थे उन तो बातचीत करी ताकि आपके सामने रुझान दर्ज हो। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून का हो चुका है और जो है 7 चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। 4 जून में रिजल्ट आना है, उस दिन पोल भी खुलेगी, डोल भी खुलेंगे, सारी चीज़ होंगी। इन्नू बेरा पटेगा कि भारत के अंदर भाजपा की हैट्रिक लगेगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा। अब सत्ता परिवर्तन का कारण ये हो कि बहुत ज़्यादा विरोध होना रहा था, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर एक आदमी जो है रोड़ा पापी इन 9 सालों में देखा है। इतना ज़्यादा विवाद, इतना ज़्यादा विरोध शायद ही किसी सरकार का पीछे इंदिरा गांधी के टाइम में बताऊं जनता ने करे था, उसके बाद नहीं देखने को मिला कि एक तरफा इतनी ज़्यादा कोशिश हुई हो किसी सत्ता परिवर्तन की। अब भिवानी मंदरगढ़ में बात करूं तो 9 हल्के हैं, तो शाम भिवानी, लोहारू, बारड़ा, दादरी, मंदरगढ़, अटेली, नारनौल और नंगल चौधरी। अब 9 विधानसभाओं में कुछ प्रत्याशी जो नेता उड़ा के थे तो वह कोशिश में थे कि चौधरी धर्मवीर सिंह ने जिता के निकाला, जिस तरह सुखविंद्र मांडी है, जेपी दलाल जी हैं और भाई सतपाल सांगवान हैं। कुछ नेता ऐसे थे जो कि चाहते थे कि भाई रावदान सिंह जी जीते, जिस तरह की पड़ोसी हल्का लोहारू की बात करो तो सोमवीर सिंह। दादरी के जो निर्दलीय विधायक उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, तो वह भी कोशिश में थे कि दादरी तो जो है रावदान सिंह जीत के निकले। अब 9 की 9 विधानसभा की अगर बात करा, समीकरण मैंने पिछली बार बताए थे कि कई जगह एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि तुसाम हल्का की बात करा तो बहुत सारे जो है मेरे वीडियो में ऐसे लोग आए जिन्होंने नु कही भाई इशारा हो रहा है, मैडम किरण चौधरी ने इशारा कराया है धर्मवीर सिंह का, नहीं कि भाई वोट धर्मवीर जी के डाल दो, रावदान सिंह के ना डालो। अंतर्घाती बताया गया, फूट भी बताई गई, लेकिन एक चीज़ है कि इस चीज़ का कोई भी अपने दौरा है सबूत नहीं है, कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं है जिस तरह भी दावा ठोक सका किसी भी दिग्गज नेता के ऊपर। और जो 4 वर्ग के विधायक हैं और 2 वर्ग के कैबिनेट मंत्री हैं उनके ऊपर लांछन लगाना मैं गलत मानू हूँ, जबकि पीछे भी उनकी रोष प्रकट होया था, वो दुख मनाओ थी जब उनकी टिकट कटी या फिर उनका जो भाई घात कराया गया। उसके बावजूद अगर तुसाम हल्का के लोग ऐसा लांछन लगाओ हैं तो ऐसा मेरे द्वारा कोई सबूत नहीं और आपने भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट आए कि भाई मैडम किरण चौधरी ने ऐसा नहीं कराया है और कोई सबूत भी नहीं है, तो मैं भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा और आपने भी यह चीज़ बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 4 तारीख में रिजल्ट आना है और भाई उस पर बेरा पड़ जाएगी कौन जीतेगा। तुसाम हल्का की रिपोर्ट भी आ जाएगी, बाकी 8 हल्के की रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब अगर भैणी मंदरगढ़ की बात करा तो 2 बेल्ट हैं भाई, एक जाट बेल्ट बोली जाए जिसमें 5 हल्कियाँ हैं, तुसाम है, भैणी है, दादरी है, बारडहर, लोहारू है, और 4 जो है हल्के रावा के आवे हैं, हीर बेल्ट, अहिरवाल बेल्ट आवे है, नंगल चौधरी, नारनौल, मंदरगढ़ और अटेली। अब अगर बात करा तो नू बताया जा है कि उस साइड में जो है अब 4 वर्ग के विधायक हैं रावदान सिंह और उस तरफ अच्छा जज्बा है उनका और उन्होंने काम भी करवाए होंगे क्योंकि 4 बार विधायक रहे हैं, मोदी जी की लहर में भी वो विधायक बने हैं, तो जनता का उड़ है, सीधी सी बात से उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास है। अब अगर चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करा तो वह भी जो है 2 बार लगातार सांसद बन चुके हैं, 14 में भी और 19 में भी भाई। तो दोनों ही दिग्गज नेता आमी सामी भिड़े थे, वैसे बिजनेस पार्टनर अच्छे दोस्त बताए जा हैं पूर्व काल में और आज भी वह एक दूसरे ने यह बात आदर है कि हम दोस्त था। बात करा मुद्दे की तो 9 हल्के हैं और अलग अलग हल्का की मैंने रिपोर्ट निकाली है कि भाई किस प्रकार से के समीकरण हो सके हैं। फिर कहूँ हूँ कि ये मात्र समीकरण है, ओरिजिनल रिपोर्ट जो है वो 4 जून ना होगी भाई।
तो जो है तुसाम की अगर बात करा, क्योंकि मेरा हल्का है, मैं तुसाम हल्का हूँ, सबसे पहले बात करें हल्का तुसाम की, तो आड़ते चौधरी धर्मवीर सिंह जी की जो है जीत बताई जाए 10 से 15 हज़ार की लीड है भाई। उसके कारण कई लोग इशारा भी बताओ, लेकिन उस चीज़ ने छोड़ दिया जा, तो भी जो है हल्का तोसाम का पर्सनल हल्का रहा है, के लोग सीधे सीधे जुड़े हैं चौधरी धर्मवीर सिंह से। और पिछली बार 35,000 की लीड थी, इस बार सिर्फ 10-15 हज़ार की है, तो कड़े न कड़े अंतर आया है। उसका कारण कई हो सकते हैं, जिस तरह किसान विरोध में थे, जनता विरोध में थी, मोदी वर्सेस जनता का ये चुनाव बताया जाता, तो 10 से 15 हज़ार की तुसाम लीड है। दूसरा हल्का अपना आव है, जो कि जिला है हमारा जिला भिवानी और विधानसभा भिवानी। जड़ बड़ी लीड चौधरी धर्मवीर सिंह ने जो सबसे बड़ी मिलनदारी है, तो वह मानी जाए भिवानी की लीड 25 से 30 हज़ार की लीड मानी जाए। आंकड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, के बरा भाई 22 हज़ार की भी हो जाए, के बरा 18 हज़ार की भी हो जाए, के बरा हो जाए 32 हज़ार की भी। तीसरा अगर बात करा तो अटेली में बताया जा कि चौधरी धर्मवीर सिंह का समर्थन ज़्यादा कराया गया है, और 10 से 15 हज़ार की लीड अटेली ने जो है चौधरी धर्मवीर सिंह से दी है। उसके कई कारण हो उसके आंतरिक कारण भी कई हैं। उसके बाद अगर बात करा फिर अगला जो हल्का है नारनौल, उड़त बिनो बताऊँ भाई कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी जीत के निकलने लग रहे हैं। अब अहिरवाल बेल्ट है, और उड़ा भी अगर जीत के निकले हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ है भाजपा खातर। शायद उस बेल्ट की अगर बात करा तो भाई राव इंद्रजीत का भी जो है एक जादू चल सका है, क्योंकि उन्होंने रैली करी थी, लोग तई प्रोत्साहित करे थे कि भाई चौधरी धर्मवीर सिंह की डोल में वोट डालो और उन्हें जीत दिलाओ, तो वो फैक्टर भी काम कर सका है। और 2019 में भी देखा, 14 में भी देखा कि उस बेल्ट तक ज़्यादा वोट गए थे बीजेपी की तरफ, तो उड़ा के लोग मोदी फैक्टर भी काम कर सके है। पांचवी जो विधानसभा है जिसमें लीड है चौधरी धर्मवीर सिंह की, वह नंगल चौधरी मानी जाए कि भाई नंगल चौधरी तभी कितने न कितने जीत आने लग रही है चौधरी धर्मवीर सिंह की, लेकिन छोटी लीड है 10 से 15 हज़ार की, ज़्यादा बड़ी लीड नहीं है, क्योंकि उड़ा भी वो जुड़ा हुआ हल्का है मंदरगढ़ है, और शायद उस तरफ कोशिश करी गई है लोगों की कि भाई पड़ोसी हल्का का है और जीत दिलाई जा। अब 4 विधानसभाएं बाकी हैं। सबसे पहले जो है बात करी जा अगर लुहारू की, तो पड़ोसी हल्का है मेरा, और जो है उड़े जीत रावदान सिंह की है 10 से 15 हज़ार की। उसका कारण उसका है कि भाई राजवीर फरटिया जो समाज सेवी है, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह है, किसान विरोध है, तो 3 कारण हो गए। जो हमारे वित्त मंत्री हैं दलाल साहब, पूरी कोशिश करी, जोरदार कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, पोलिंग हो धर्मवीर सिंह के ढोल में, लेकिन फिर भी जीत निकली, तो क्योंकि वोटिंग कम हुई भाई साहब। तो बड़ी बात तो यह है, सिवानी भी टक्कर मानी जाए, लुहारों भी टक्कर मानी जाए, तो शहरा की लीड बीजेपी ने दिया करे हैं शहर, लेकिन इस बार वो टक्कर बराबर की रही और गामा में विरोध देखने न मिला, तो उसकी वजह से जो जीत है लुहारों तो वह रावदान सिंह की तरफ होने लग रही है। अगली बात करा तो बाढ़ का, क्योंकि किसान बड़े ज़ोरदार विरोध में थे, भाजपा थे, मोदी जी का नाम लेते कि भाई मोदी तो विरोध है हमारा, तो और हमने सत्ता परिवर्तन करना है, तो वो कारण रहा है, क्योंकि बाढ़ आते भी विधायक बने थे और उड़ा भी काफ़ी समर्थन था धर्मवीर सिंह जी का 2019 तक, लेकिन इस बार विरोध देखने न मिला। और सबसे बड़ी लीड जो है रावदान सिंह ने बाढ़ हल्का देना रहा है तकरीबन 30 से 35 हज़ार की। पड़ोसी जो हल्का है और जो जिला है दादरी, उड़ता भी लीड जो है रावदान सिंह की झोली में पड़ने रही है, क्योंकि उड़ा भी खासा विरोध था और कई वीडियो भी वायरल हुए और कुछ जगह बूथ कैप्चरिंग भी हुई, शायद वो भी कड़े न कड़े नुकसान हुआ। जो वीडियो वायरल हुई थी कि भाई हमने नू भी कौन छोड़ा और हमने नू कराया है, तो वो भी जीत का कारण बन सका है, कारक बन सका है, एक्स फैक्टर बन सका है, जो है रावदान सिंह जी की जीत का जो है कारण बन सका है। उसका अगला बात करा तो दादरी की बात करी, बारडा की बात करी, मंदरगढ़ की बात करा, तो वो पर्सनल हल्का है, उड़ा के 4 बार के विधायक हैं रावदान सिंह जी, लेकिन मोदी फैक्टर उड़ा भी काम कर राव इंद्रजीत ने कोशिश करी कि भाई ओरडे दिलवा दूं, लेकिन फिर भी 10 से 15 हज़ार की लीड मानी जा है कि रावदान सिंह जी की जीत है। लेकिन अपना पर्सनल हलकत है, लीड बहुत कम है 10 से 15 हज़ार की, ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कड़े न कड़े मोदी फैक्टर ने काम कराया है, तो वो वोटिंग जो है धर्मवीर की तरफ हुई है भाई। बारडा दादरी 4 की बात करी भाई, अपन बारडा तभी लीड है, दादरी तभी लीड है और मंदरगढ़ तभी लीड लेने रहे, लोहार तो भी लीड लेने रहे हैं। तो 4 हल्के जो हैं वो रावदान सिंह की तरफ माने जा हैं और 5 हल्के जो है धर्मवीर सिंह की तरफ माने जा हैं। लेकिन जो जिन हल्किया में जीत है, जिस तरह भिवानी है, तोसाम है, अब तोसाम में नू बताया जा है कि शहर के तोसाम शहर के 18,000 वोट हैं, जिनमें तो मात्र 5400 पोलिंग हुई है, यानी कि 30% पोलिंग। अब 5400 में तो धर्मवीर सिंह कितने लेन ला रहे, कितनी लीड है, वो आपने देखना है, वो आप जानकारी लो, क्योंकि 5400 में मान लो जितने वोट कम हुए हैं तो ये भाजपा की तरफ नुकसान में है, क्योंकि शहर का वोट माना जाएगा बीजेपी की तरफ
और वो भी कड़ कम होने लग रहा है। लुहारो भी जो है उड़ते भी लीड ज़्यादा होनी चाहिए थी। शिवानी पिछली बार अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो 2019 विधानसभा में जो है इस साइड से जो बेल्ट है शिवानी ब्लॉक जो है अर्थ लीड लेके गए थे। छोटे छोटे गांव जो बड़े गांव थे उड़ते हैं शिवानी तक भी लीड ली थी, लेकिन इस बार वो लीड नहीं देखने मिली। गर्मी भी उसका कारण उसका है। और लोग बताए हैं जब जनता तक इन बातचीत करी तो 4 साल की जो फौज अग्निवीर की जो बात करें लोग, भाई इस कारण से भी जो है जमींदार पीछे हटा है, या फिर जो किसान आंदोलन था 2 बार का वो भी एक कारक बना इस बार जो है चुनाव में भाजपा का विरोध का। बहुत सारे कारण उसके और भी अलग अलग हैं। जो अलग अलग सेवाएं की बात करें, जो अलग अलग पॉलिसीज़ की बात करें है वो भी कारण बना। कई जगह मैं बताऊँ भाई बीमा मुआवजा भी कौन दिया गया सरकार की तरफ से, वो भी एक कारण उसका है। सुविधाएँ नहीं मिली, कई हल्का में ज़्यादा ही दे दी, तो वो भी एक जनता का कारण बना कि भाई हारने का क्यों हल्का में कांग्रेस ने लीड क्यों मिली। विरोध था, कासा विरोध था, किसान साफ तौर पर थे, लेकिन फिर भी कड़े न कड़े टफ फाइट हुई है। और एक तरफा नू नहीं कह सकते भाई किसकी जीत है। अगर हम धर्मवीर सिंह के आंकड़े जोड़ा, भाई वो 10,000 है, 25 है, 10 है, 10 और 10, अगर छोटा आंकड़ा लिया जा तो धर्मवीर सिंह के बनना रहे 65,000 छोटे सिरे के। और अगर बड़े सिरे के जोड़े जा तो दूसरी तरफ आंकड़े साइड में आपका आने लग रहे होंगे, और सारे जोड़े जा तो 90,000 बनना रहे। तो यानी कि धर्मवीर सिंह की लीड 65,000 तक 90,000 तक हो सका है। अगर रावदान सिंह की बात करी जा तो लीड जो है, अगर छोटा आंकड़े की बात करी जा तो कम से कम 60,000 की लीड मानी जा है। और अगर दूसरी तरफ के आंकड़े अगर आप मानना तो 80,000 होने वाली है। अगर इनका अनुपात निकाला जाए तो 65 और 60 यानी कि 5,000, और बड़ा का अगर आप ये जोड़ घटा करा तो 90 से 80,000 यानी कि 10,000, तो 5 से 10,000 की लीड आने रही है। और बड़ा ही टफ कंपटीशन था। अब यह लीड 4 तारीख ने देखने में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह बड़ी बात है। कई हल्का में नू है, कई गांव गुम हैं, वोट बंद है, और भाजपा का वोटर भी साइलेंट माना जा है, क्योंकि ओबीसी और एससी जो है वो भाजपा में ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जनरल ज़्यादातर जो है कांग्रेस की तरफ है, तो उसकी वजह से कांग्रेस का वोटर अपनी बात का है, लेकिन भाजपा वोटर साइलेंट माना जा है कि वो अपनी बात मंथन नहीं निकालता। अब यो कितना फैक्टर रहेगा। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वह सैनी हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो क्या वो फैक्टर चल लगा, या रावदान सिंह भी ओबीसी कैंडिडेट हैं कि वो फैक्टर चल लगा, वो समय बताओगा 4 तारीख 4 जून ने। अब के होना है के नहीं होना है वह चीज़ आपने बतानी है। आपका हलकत कौन जीतना रहे, आपका गांव तक कौन जीतना रहे। और एक और जो है रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि अब तक जितने भी कमेंट मेरा आए हैं तो भाई वो अपना अपना गांव की बताना रहे हैं, और एक गांव तो 2-3 समीकरण बनना रहे हैं, कोई भाई कुछ का है, कोई भाई कुछ का है। लेकिन आप जो है प्रत्यक्ष जो 4 रिश्तेदारी हैं, वह आपकी ससुराल भाई आपके मामे हैं, दाद का है, और आपका गांव है, 4 रिश्तेदारी बने अपनी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, तो 4वां की बता सको रिपोर्ट, ताकि और जल्दी निकाली जा सके। और 4 जून तक पहले जो है एक और एग्जिट पोल आप निकाल सका। अब अगर मैं मेरे शुरुआत करूँ तो जो है मेरी 5 रिश्तेदारी बैठे हैं, क्योंकि नान की 2 जगह है, ननियाल 2 जगह है मेरे। तो सबसे पहले बात करूँ मेरे गांव की, तो मेरे गांव में रावदान सिंह जी की जीत मानी जा है 200 से 300 वोटां की। अगर मेरा ससुराल पक्ष की बात करूँ मैं सिद्धनवा की, तो उड़े भी जो है रावदान सिंह की जीत मानी जा है 100-150 पर्चियाँ की। अगर मिर्दादी की बात करूँ तो भूषाण गांव की, जो कि हल्का तोसाम का गांव है, उड़ते धर्मवीर सिंह की जीत मानी जा है 50-100 वोटां की भाई। और नानका की बात करूँ तो गिराए गांव है, उड़ा चौधरी जो अपने रणजीत चौटाला हैं उनकी जीत मानी जा है। और दूसरा नानका अगर कुसुम्बी की बात करूँ मैं तो उड़ा धर्मवीर सिंह जीत के निकलना रहे हैं 20-30 पर्चियाँ था। तो लगभग लमसम बराबर है। हर एक गाँव की अगर छोटे छोटे गाँव की बात करा तो सारा टफ फाइट थी। और गामा में जो जीत है वो 50-100 तो ऊपर नहीं है भाई, शायद 50-60 वोटा तो ऊपर भी कौन ही होगी। 100 वोटा भी जो बड़े गांव हैं उड़ 100 वोटा की होना रही नहीं, तो 100 वोटा की लीड कितने निकल नहीं रही। अब बापोड़ा में अगर लीड धर्मवीर सिंह की है तो पड़ोसी गांव जो दिनोद है उड़ तो जीत रावदान सिंह की है। तो आप सिर्फ कटन लाग रहे हैं। आप हर एक हल्के के अगर वोट जोड़ोगे तो भी लमसम वाह आने रही है, तो जीत घनी बड़ी नहीं है। आप राय दो अपनी कमेंट बॉक्स में, वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण भाई ने राम राम जी।